को बांटकर, हर जातियों में देवी देवताओं को बांटकर कभी इकट्ठा होने का जो है संकल्प नहीं देना चाहते थे। सही कह रहे हो कि तो इस देश में भाईचारा और संगठन बनाने का अधिकार बोल सकते महात्मा बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब दिए। हेलो। तो आज उनको इस बात का दुख है कि ये समाज शोषित वंचित समाज, पीड़ित समाज कर्मकांडों को छोड़ रहा है। इसलिए वो कहीं कहीं किसी प्रकार से आपका अभी भी शोषण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग शोषण नहीं होने देंगे। हम लोग उस समाज से हैं, उस महापुरुष के समाज से हैं जिनकी बदौलत ये देश आजाद हुआ और इस देश में पंडे लिखने का अधिकार मिला। इस देश में एक प्रधान से लेकर के डीएम, एसपी, कलेक्टर से लेकर के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला। क्या हम लोग कमजोर हैं? हम लोग कमजोर नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमको कोई छोड़ेगा हम नहीं मानेंगे। हमारा संविधान में अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं। हमारा जो इच्छा होगा हम उस धर्म को मानेंगे। ये संवैधानिक अधिकार है। अगर हमको कोई भटकाने का प्रयास करेगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। वो संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद से, उस एक्ट से उसको भी वही सजा दी जाएगी जो इस देश में 15% के लोग। हम लोगों की लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हम लोगों की लड़ाई विचारधारा से है। हम लोगों की लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हम लोगों की लड़ाई विचारधारा से है। 15% में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा सही है, उनके अंदर इंसानियत है, तो वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो संविधान को मानते हैं, अगर वो विचारधारा को मानते हैं, तो भी हमारे भाई हैं। अब आपसे एक छोटी सी बात करेंगे कि इस देश की गरीबी कैसे खत्म होगी। इस देश की गरीबी कैसे खत्म होगी। देश को आजाद हुए 1947-1949 से लेकर के आज तक बेरोजगारी, दुष्कर्म, तमाम शोषण ये हो रहा है। इसको कैसे खत्म किया जाएगा। इस देश में संगठित होना इतना जरूरी है, उतना आपको ऑक्सीजन की नहीं जरूरत है जितना आपको संगठित होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप संगठित रहेंगे तभी आप स्वतंत्रता से ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। बोल सकते महात्मा बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब आपको पानी पीने के लिए 5 साल 11 महीने तक आंदोलन किया था। पानी पीने के लिए कितना? 5 साल 11 महीने 18 दिन तक बोल सकते महात्मा बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब ने आंदोलन किया था, तब आपको पानी पीने का अधिकार मिला। आज हमारा इस मनुवादी विचारधारा और आरएसएस के लोगों से यही सवाल है कि कहां थे जब हमको मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था, आपको इकट्ठा बैठने का अधिकार नहीं था, माताओं बहनों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। आप जानते हैं, आप एक प्रथा को जानते होंगे कि एक प्रथा थी जिसमें किसी पत्नी का पति अगर मर जाता था, डेथ कर जाता था, तो उसकी चिता पर उस पत्नी को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये सब प्रथाएं जानते हैं कैसे खत्म हुआ। इसी तरह से आज जैसे आप लोग कई सौ की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, आज आप धर्म को लेकर के इकट्ठा हुए हैं, समय आएगा तो न्याय के लिए लड़ने के लिए संगठित होकर के सरकार के भी खिलाफ आप खड़ा होने की शक्ति और ताकत रखते हैं और होना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और बताऊंगा आप लोगों को कर्मकांड को लेकर के। इस देश में, इस भारत देश में मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा 33 करोड़ देवी देवता कम तो होते नहीं हैं। तो मूर्ति बनाता कौन है? इंसान बनाता है। किसका बनता है? मिट्टी का, लकड़ी का, डंडे का, पुआल का। वो मिट्टी कहाँ से आती है? ऐसे तालाब से आती है जहाँ पूरे क्षेत्र और जवार का गंदा पानी जाता है। वो मिट्टी वहां से आती है। बनाता कौन है?
हमारे आप जैसे लोग, इसी समाज के लोग उस मूर्ति को बनाते हैं और उस मूर्ति को खरीदता कौन है? यही लोग 100 रुपया, 50 रुपया, 500, 5000 चंदा लगा करके मूर्ति को खरीदते हैं। स्थापित कौन करता है? आप लोग। जब मूर्ति स्थापित हो जाती है तो एक मनवादी विचारधारा का व्यक्ति आता है जो पूरा राशन, पूरा चंदा का पैसा लेकर के चला जाता है। वो 9 दिन तक लेकर के जाता है। चालाक कौन है? चालाक कौन है? वो 9 दिन तक लेकर के जाता है। फिर जब 10वें दिन की बात आती है तो उस मूर्ति को दाह संस्कार करने की बात आती है। उस मूर्ति को दाह संस्कार करने की बात आती है तो 10वें दिन वो मेला लगवाता है। वो मेला इसलिए लगवाता है कि जब मेला ज्यादा लगेगा, भीड़ ज्यादा होगा तो चढ़ावा ज्यादा होगा, और जब चढ़ावा ज्यादा होगा तो उससे हमको धन संपत्ति का स्रोत होगा। हमारा बच्चा डीएम, एसपी, कलेक्टर बनेगा, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। और फिर उस मूर्ति को उस मेले में ही छोड़ के वो मूर्ति को आप ले जाते हैं। मूर्ति को आप कहाँ फेंकते हैं? नाले में, गड्ढे में, जहां भी जिस तरह से व्यवस्था है फेंक दिया। फायदा किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? मिला क्या? कुछ मिला? उनके पास कई हजार करोड़ रुपया कुंभ मेला लगाने के लिए है, लेकिन इस गरीब परिवार के बच्चों के लिए दवाई के लिए पैसा उनके पास नहीं है, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है, रोजगारी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हम नहीं मानेंगे। तुम जाओ वहीं, तुम 33 करोड़ नहीं, तुम 100 करोड़ नहीं, तुम कई हजार करोड़ रुपए खर्च करो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा समाज अगर संगठित रहेगा तो अगर तुम सत्ते में आए हो तो यही समाज वोट दे दे करके तुमको सत्ते में लाया है, तो यह समाज तुमको सत्ते से खींच के गिराना भी जानता है, अगर सत्ते में लाना भी जानता है। हम इस देश में कर्मकांड को फैलने नहीं देंगे।